हम अपनी तमाम ज़िंदगी दूसरों की सलाह और राय पर निर्भर करते हैं। जब कोई हमारी तारीफ़ करता है तब हम खुश और पूर्ण नज़र आते हैं, लेकिन जब कोई आलोचना करता है या आलोचना करने का साहस करता है तब हम बेहद दुखी होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या हमारा स्तर पेंडुलम की तरह है, कभी इस तरफ और कभी उस तरफ, जैसा कि हमारी नियति बाहरी चीज़ों द्वारा नियंत्रित होकर रह जाए। याद रखिए, लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं और डूबते हुए सूरज के जाने का इंतज़ार करते हैं। दुनिया की राय की अधिक परवाह मत कीजिए। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप इत्मीनान से अकेले में उस पर सोचिए, क्या इस बात में प्रतिक्रिया करने का कोई तुक है? एक बार एक राजा ने अपना राजपाट छोड़ दिया और भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन में मठवासी बन गया। खुद को अनुशासित दिखाने और आलसी न दिखने के लिए वह सिर्फ 3 घंटे सोता और आए दिन कड़े उपवास करता। एक बार बुद्ध ने राजा के पास जाकर पूछा, अगर एक सितार के तार कसकर बंधे हैं तो वह संगीत पैदा करेगा या फिर शोर? राजा ने कहा कि इससे संगीत पैदा नहीं होगा। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर तार ढीले हुए तो सितार से संगीत पैदा होगा या शोर? राजा ने कहा, शोर ही पैदा होगा। बुद्ध ने कहा, अगर सितार के तार न बहुत कसे हों और न ढीले हों, बिल्कुल संतुलित स्थिति में हों तो? राजा ने सहमति जताते हुए कहा, तब बिल्कुल सही ध्वनि निकलेगी। बुद्ध ने फिर कहा, अगर आप इतने अनुशासन में जीते हैं कि न खाते हैं और न सोते हैं, तब आप आध्यात्मिक जिंदगी नहीं जी रहे हैं। अगर आप अनुशासन में ढीले हैं तो आप आध्यात्मिक मकसद प्राप्त नहीं कर सकते। दोनों के बीच संतुलन बनाकर ही आप संपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं। एक प्रख्यात तिब्बती लामा ने अपनी जीवनी में उन क्षणों के बारे में लिखा है कि जब उसे पहली बार मठ में परीक्षा के लिए भेजा गया था तो उसके पिता ने उससे कहा कि मैं मठ में तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा और ना ही तुम्हें अलविदा कहूँगा। मठाध्यक्ष ने उस बालक से कहा कि पहले वह उसकी योग्यता परखने के लिए उसकी परीक्षा लेगा। मठाध्यक्ष ने इस 5 वर्षीय बालक से कहा कि वह हमारे वापस आने तक आंख बंद कर हमारा इंतज़ार करे। शर्त यह है कि वह हमारे आने पर ही आंखें खोले। 6 घंटे बाद मठाध्यक्ष, जो उसे देख रहा था, ने आकर बच्चे से आंखें खोलने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि वह उसकी परीक्षा में पास हो गया है। लड़का खुश था। हालांकि परीक्षा कठिन थी, लेकिन इस बच्चे में अनुशासन की जो आदत बनी वह ताउम्र उसके साथ रही। अनुशासन का अर्थ होता है स्वयं पर शासन करना, हर कार्य को सही ढंग से करना, समय के प्रत्येक क्षण का उपयोग करना, जब जागो तभी सवेरा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल आर के बिल्हाटिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।